इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे ऑनलाइन एसआईआर इनोमिनेशन फॉर्म कैटेगरी बी वोटर्स के लिए फिल करना है। कैटेगरी बी वोटर्स ये वो वोटर्स हैं जिनका खुद का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके वालिद वालिदा या दादा दादी या नाना नानी इन 6 रिलेशनशिप में किसी एक का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद है। ऐसे वोटर्स को कैटेगरी बी वोटर्स कहते हैं। यूजुअली कैटेगरी बी वोटर्स में बेटे और बेटियां आते हैं। ऑनलाइन इनोमिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल्ड हैं तो आप ऑनलाइन इनोमिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहली कंडीशन है आपका वोटर आईडी आपके आधार कार्ड से मैच होना है और आपका वोटर आईडी आपके करंट मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से लिंक होना है। ईसीआई नेट ऐप को ओपन करिए। ईसीआई नेट, जैसे आप ईसीआई नेट को ओपन करेंगे आपकी स्क्रीन पर वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले आइकॉन को क्लिक करें और यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ग्रीन वाले बटन फिल इनोमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन ग्रीन वाले बटन को क्लिक करें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने स्टेट और एपिक नंबर का ऑप्शन आएगा। अपना स्टेट सेलेक्ट करिए और यहाँ पर एपिक नंबर पे अपना वोटर आईडी कार्ड प्रेजेंट अपडेटेड वोटर आईडी कार्ड नंबर को एंटर करके सबमिट करें। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने आपका प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा और यहाँ पर अपना करंट मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी वाले बटन को क्लिक करें। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर करके वेरीफाई ओटीपी वाले बटन को क्लिक करें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन के सामने ये 4 ऑप्शंस आएंगे। जैसे कि आप कैटेगरी बी वोटर्स हैं तो आपको चाहिए कि आप ये दूसरा ऑप्शन को क्लिक करना है, माई पेरेंट्स नेम फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल ऑफ लास्ट एसआईआर 2002 2003 2005। तो इस सेकेंड ऑप्शन को आप क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे आपके सामने ये 5 ऑप्शंस आएंगे। इन 5 ऑप्शन में पहले 4 ऑप्शंस का डिटेल आपके वालिद वालिदा या दादा दादी या नाना नानी जिनसे भी आपका मैपिंग हुआ है उनके 2002 की वोटर लिस्ट में जो स्टेट है उस स्टेट को यहाँ पे एंटर करिए। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको एंटर करिए, जो पार्ट नंबर है उसको एंटर करिए, जो सीरियल नंबर है उसको एंटर करिए और फाइनली ये 5वें ऑप्शन में यहाँ पे जो रिलेशनशिप का डिटेल आप डाले हैं तो उनसे आपका क्या रिश्ता है उसको यहाँ पे आप मेंशन करें। फॉर एग्जांपल आपका अगर मैपिंग आपके वालिद साहब के साथ हुआ है तो ये 4 पहले ऑप्शन आपके वालिद साहब के 2002 की वोटर लिस्ट के हिसाब से भरना है और आखिर में ये 5वें ऑप्शन में आपके वालिद साहब का रिलेशनशिप आपसे फादर है तो फादर को क्लिक करके सर्च वाले बटन को दबाना है। जैसे आप सर्च वाले बटन को दबाएंगे आपके सामने का प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे छोटे वाले कंसर्न बटन को दबा के कंटिन्यू बटन दबाना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपके स्क्रीन के सामने एक चेक पॉइंट आएगा। जो 2002 का डिटेल आपने एंटर किया है उसको चेक करना है। अगर ये तमाम इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो इसको प्रोसीड करिए, अगर कुछ मिस्टेक है तो इसको करेक्ट करके फिर नेक्स्ट प्रोसीड करिए। जैसे आप प्रोसीड कर इस सेगमेंट में आपका आपके वालिद और वालिदा और आपके स्पाउस का जो भी डेटा आप फिल कर रहे हैं वो तमाम डेटा प्रेजेंट वोटर आईडी और आधार कार्ड के हिसाब से आपको फिल करना ज़रूरी है। करेंगे नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करिए डे मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ सिर्फ ईयर दिया गया है तो फॉर एग्जांपल 1988 सिर्फ ईयर दिया गया है तो सिर्फ 1988 को आप इंटर करिए, सिर्फ ईयर को आप इंटर करिए। अगर फुल डेट ऑफ बर्थ है तो फुल डेट ऑफ बर्थ को आप इंटर करिए। नेक्स्ट आप अपना आधार नंबर इंटर करिए, फिर अपने वालिद साहब का नाम जो आपके वोटर आईडी कार्ड में है वही नाम को इंटर करिए। फिर नेक्स्ट आपके वालिद साहब का एपिक नंबर यहाँ पे इंटर करना है। अगर आपके वालिद साहब का एपिक नंबर नहीं है तो इस रो को आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपके वालिदैन आपके वालिदा का नाम यहाँ पे इंटर करिए और फिर आपके वालिदा का एपिक नंबर यहाँ पे इंटर करिए हैज़ पर आपके वालिदा के वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से। नेक्स्ट है स्पाउस नेम स्पाउस एपिक नंबर। अगर ये फॉर्म किसी के शौहर का है तो स्पाउस नेम में उनके बीवी का नाम और स्पाउस एपिक नंबर में उनके बीवी का एपिक नंबर हैज़ पर उनके बीवी के वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से। अगर ये फॉर्म किसी के बीवी का है तो स्पाउस नेम में उनके शौहर का नाम आएगा और स्पाउस एपिक नंबर में उनके शौहर का एपिक नंबर आएगा हैज़ पर उनके शौहर के वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से। मान लो कि ये शादी नहीं हुई है तो ऐसी सूरत में स्पाउस नेम और स्पाउस एपिक नंबर को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सबमिशन। यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट रायचूर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको एंटर करिए और फिर नेक्स्ट है फोटो अपलोड। जो आपकी फोटो है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर जिसमें आपके कान नजर आ रहे हैं उस फोटो को आप यहाँ पे अपलोड करना है और सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके फोटो का प्रीव्यू आएगा और फिर आप सबमिट करके आगे बढ़ें। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके स्क्रीन के सामने आपका इनोमिनेशन फॉर्म का फुल प्रीव्यू आएगा तो इसको आप 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट आपके प्रीव्यू को चेक करना है। जैसे आप चेक करेंगे अगर आपका फॉर्म प्रीव्यू परफेक्ट है करेक्ट है तो आप उसको प्रोसीड करें। अगर कुछ माइनर मिस्टेक है या जो भी मिस्टेक है आप उसको करेक्शन करके फिर प्रोसीड करें। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन मिलेगा, एक स्मॉल कंसर्न बटन को क्लिक करके आप सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे आपके स्क्रीन के सामने ई साइन वाला पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर इंटर करिए और गेट ओटीपी वाले बटन को क्लिक करें। जैसे ही आप ओटीपी वाले बटन को क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करिए, इस कंसर्न बटन को क्लिक करके आप सबमिट बटन को दबाइए। जब आप सबमिट बटन को दबाएंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा और आपका रेफरेंस आईडी जनरेट होगा। इसी रेफरेंस नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने बीएलओ को व्हाट्सएप करना है और बीएलओ को बताना है कि आपने इनोमिनेशन फॉर्म फिल किया है।
फर्दर आप अपने BLO से रब्ता करके उनको फॉलोअप करके अपने इनोमिनेशन फॉर्म को सक्सेसफुली प्रोसीड करना रहेगा। इस तरह कैटेगरी B वोटर्स यानी बेटे बेटियां अपना इनोमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना रहेगा।